वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। यह टेस्ट नंबर 33 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं उनसे संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है दीप बुंदेलखंड का, सेकेंड ऑप्शन है कालाबाजी अवध क्षेत्र का, थर्ड ऑप्शन है चौरसिया मिर्ज़ापुर का, एंड फोर्थ ऑप्शन है पाई डंडा बुंदेलखंड का। तो देखिए, इसमें लोक नृत्य दिया गया है और उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें से गलत युग्म बताना है। देखिए, दीप मतलब दीपावली जो बुंदेलखंड का, कालाबाजी अवध क्षेत्र का, एंड तीसरा जो ये चौरसिया है ये जो है कि मिर्ज़ापुर का नहीं है, ये कहाँ का है, ये जौनपुर का है। ठीक है, ये कहारों के द्वारा जो है कि ये किए जाने वाला नृत्य है। अदरवाइज ये पाई डंडा बुंदेलखंड का है। तो ये ऑप्शन जो है कि आपका गलत है ये। ठीक है, तो चौरसिया कहाँ का है, तो ये है आपका जौनपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख कलाकार एवं उनसे संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है बिंदादीन कथक, सेकेंड ऑप्शन है पंडित रविशंकर सितार, थर्ड ऑप्शन है पंडित सखाराम कथक, फोर्थ ऑप्शन है अनोखे लाल मिश्र तबला वादक। तो ये कलाकार का नाम दिया गया है और इनके क्षेत्र दिए गए हैं। ये कलाकार जो है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें से गलत युग्म है आपका ये थर्ड ऑप्शन पंडित सखाराम। ये कथक के नहीं है, ये किसके, ये पखावज के कलाकार ने। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए, कथक जो है कि कहाँ का लोक नृत्य है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वार्षिक उत्सवों में कंपिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इटावा, सेकेंड ऑप्शन है संभल, थर्ड ऑप्शन है प्रयागराज, एंड फोर्थ ऑप्शन है फर्रुखाबाद। तो उत्तर प्रदेश का जो ये उत्सव है कौन सा, कंपिल महोत्सव, ये जो है कि आपका कहाँ पे आयोजन किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका फर्रुखाबाद में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर एवं उनके स्थान का गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है औघड़नाथ मंदिर मेरठ में है, सेकेंड ऑप्शन है शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में, थर्ड ऑप्शन है रत्नागिरी मंदिर प्रयागराज में, एंड फोर्थ ऑप्शन है कनक भवन मंदिर, ये अयोध्या में है। तो मंदिर दिया गया है और स्थान दिया गया है, ये जो है कि गलत युग्म इसमें भी बताना है। तो ये रत्नागिरी मंदिर जो है ना आपका, ये कहाँ पे है, प्रयागराज में नहीं है, ये फैजाबाद में है। ये थर्ड ऑप्शन जो है कि आपका ये गलत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बैंक का मुख्य कार्य कृषकों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेकेंड ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, थर्ड ऑप्शन है वाणिज्य बैंक, एंड फोर्थ ऑप्शन है सहकारी बैंक। तो कौन सा बैंक का कार्य जो है कि कृषकों का दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, तो ये होता है आपका भूमि विकास बैंक का। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, इसका ये कैसे काम करता है, तो ये ऐसे होता है ना कि कृषि संपत्ति जो होती है उसके आधार पर जो कि ये लंबे समय के लिए जो कि ऋण देता है। मतलब ये बैंक जो कि भूमि को बंधक रखकर ऋण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 269A, सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 279A, थर्ड ऑप्शन है 249A, एंड फोर्थ ऑप्शन है 259A। तो ये जो है कि किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 269A के तहत। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, जीएसटी के बारे में भी समझ लेते हैं। जीएसटी जो आपका क्या होता है, तो ये जीएसटी हमारा जो है ना कि एक अप्रत्यक्ष कर है। जैसे राज्य और केंद्र द्वारा जो है कि अलग अलग दरों पे लगाए जाने वाले तमाम करों को जो है कि हटाकर पूरे देश में जो है कि एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू किया गया है जीएसटी में। ठीक है, जीएसटी कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये 101वां संविधान संशोधन किया गया था। और इसके 5 स्लैब होते हैं, कौन कौन से, देखिए 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। देखिए 101वां संविधान संशोधन तो था, लेकिन ये कौन सा बिल, किस नंबर का ये बिल था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण वन्य जीव और हवा के संरक्षण से संबंधित प्रमुख ग्रीन कानूनों की समीक्षा के लिए निम्न में से कौन सी समिति संगठित की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है गोईपोरिया समिति,
सेकेंड ऑप्शन है गाडगिल समिति, थर्ड ऑप्शन है शुंगलू समिति एंड फोर्थ ऑप्शन है TSR सुब्रमण्यम समिति। तो देखिए पर्यावरण, वन, वन्य जीव और हवा के संरक्षण से संबंधित जो है कि ग्रीन कानूनों की समीक्षा के लिए जो कौन सी समिति गठित की गई थी, तो ये की गई थी आपका TSR सुब्रमण्यम समिति, ये समिति गठित की गई थी। देखिए ये एजुकेशन से रिलेटेड भी एक समिति है। और ये गाडगिल समिति ये जो है कि आपका था पश्चिमी घाटों की परिस्थितिकी एवं जैव विविधता का आकलन करने के लिए। ठीक है, आपका गोईपोरिया समिति ये जो है कि बैंकों के ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए ये 1990 में जो है कि इसको गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग में पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 को, सेकेंड ऑप्शन है साक्षर भारत सितंबर 2009, थर्ड ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड 1998 एंड फोर्थ ऑप्शन है मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2015। तो इसमें से गलत युग में बताना है, तो गलत युग में कौन सा है आपका, तो देखिए किसान कॉल सेंटर ये भी सही है, साक्षर भारत ये सितंबर 2009 में ये भी सही है, किसान क्रेडिट कार्ड ये भी सही है, मेक इन इंडिया जो है कि आपका ये गलत है। तो मेक इन इंडिया कब स्टार्ट किया गया था, तो ये किया गया था आपका 25 सितंबर तो ठीक है, लेकिन ये 2014 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है। फर्स्ट ऑप्शन है 912, सेकेंड ऑप्शन है 919, थर्ड ऑप्शन है 863 एंड फोर्थ ऑप्शन है 898। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कि भारत में बाल लिंगानुपात कितना है, तो ये आपका 919, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुल्तान मलिक और सिपह सालार की पदवी से संतुष्ट रहा। फर्स्ट ऑप्शन है इल्तुतमिश, सेकेंड ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड ऑप्शन है रजिया सुल्तान एंड फोर्थ ऑप्शन है नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो कौन सा सुल्तान था जो कि मलिक और सिपह सालार की पदवी से ही संतुष्ट रहा, तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य प्रारंभ जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया। इसको जो है कि लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला बोला जाता है, पील बख्श मतलब हाथियों का दान देने वाला। ठीक है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में, इसके जो है कि इसको भी इसने ही बनवाया संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पे। इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो लाहौर में जो है कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी, और इसका मकबरा जो है कि लाहौर में भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वह सुल्तान था जो कि पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हुई थी, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस शासक को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा। फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, थर्ड ऑप्शन है मुइजुद्दीन बहराम शाह, फोर्थ ऑप्शन है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस शासक को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी को, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए अमीर खुसरो जो है कि ये 14वीं सदी के जो है कि एक कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। इनका जन्म जो है कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवान ए अमीर कोही जो कि एक कृषि विभाग था की स्थापना किस शासक ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सेकेंड ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, थर्ड ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दीवान ए अमीर कोही ये जो है ना आपका, ये दिल्ली सल्तनत में जो है कि एक प्रमुख मंत्रालय था, और इसका कार्य क्या था कि खेती में सुधार, ज़मीनों की तलाश और उन्हें जो है कि उपजाऊ बनाया जाए। और इसकी स्थापना जो है किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के समकालीन शासकों में शाह अब्बास का संबंध किस देश से था। फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है इंग्लैंड एंड फोर्थ ऑप्शन है रूस। तो जिस शाह अब्बास का संबंध जो है कि किस देश से था, तो ये था ईरान से, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अच्छा, ईरान की राजधानी कहाँ है और ईरान की मुद्रा कहाँ है, क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण में अपना पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध किया। फर्स्ट ऑप्शन है खानदेश, सेकेंड ऑप्शन है अहमदनगर, थर्ड ऑप्शन है बीजापुर एंड फोर्थ ऑप्शन है गोलकुंडा। तो जो है कि सर्वप्रथम दक्षिण में अपना पहला अभियान जो है कि किस राज्य के विरुद्ध किया, तो वो किया था आपका अहमदनगर के विरुद्ध, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जहांगीर ने किस नाम से सिक्के का प्रचलन किया? फर्स्ट ऑप्शन है निषाद, सेकेंड ऑप्शन है जिसार, थर्ड ऑप्शन है पिसार एंड फोर्थ ऑप्शन है हिसार। तो जहांगीर ने जो सिक्के का प्रचलन किया था वो उसका नाम था निषाद। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां के पुत्रों में किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? फर्स्ट ऑप्शन है दारा शिकोह, सेकेंड ऑप्शन है शाह शुजा, थर्ड ऑप्शन है औरंगजेब एंड फोर्थ ऑप्शन है मुराद। तो शाहजहां के पुत्रों में किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो वो क्या था? दारा शिकोह। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए शाहजहां ने जो है कि क्या क्या काम करवाया, तो दिल्ली के पास जो है कि शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किया था। ठीक है, आगरा से जो दिल्ली राजधानी परिवर्तित की गई वो इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, दिल्ली में जो लाल किला है इनके द्वारा ही निर्माण किया गया, और अपना व अपनी बेगम मतलब मुमताज़ महल का मकबरा जो है कि आगरा में बनवाया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब वही क्या है, ताजमहल के नाम से हमें मतलब हम जानते हैं उसको। ठीक है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा खां जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर के पश्चात औरंगजेब ने गोलकुंडा की ओर ध्यान दिया, उस समय गोलकुंडा का सुल्तान कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है मीर बख्शी, सेकेंड ऑप्शन था सिकंदर आदिल शाह, थर्ड ऑप्शन था अब्दुल्ला कुतुब शाह एंड फोर्थ ऑप्शन था शाइस्ता खां। तो देखिए बीजापुर के पश्चात जो है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा की ओर जो है कि ध्यान दिया, और उस टाइम पे गोलकुंडा का सुल्तान कौन था? तो वो था आपका अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन है JWKA, सेकेंड ऑप्शन है TR होम्स, थर्ड ऑप्शन है VD सावरकर एंड फोर्थ ऑप्शन है एरिक स्ट्रोक्स। तो ये बुक है ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही इन इंडिया। ये पुस्तक है, इस किसने लिखा था? तो ये लिखे थे JWKA। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरबली प्रथा किसके द्वारा समाप्त की गई? फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, सेकेंड ऑप्शन है कैंपबेल, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट हुड एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो नरबली प्रथा जो है किसके द्वारा समाप्त की गई? तो ये की गई थी आपका कैंपबेल के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहरार आंदोलन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रमुख आंदोलन है? फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है बिहार एंड फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। तो अहरार आंदोलन जो है कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रमुख आंदोलन है? तो ये है आपका बंगाल से। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज अरुंडेल, सेकेंड ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, थर्ड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू एंड फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो एनी बेसेंट द्वारा जो स्थापित किया गया था होम रूल लीग, इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव जो है कि जॉर्ज अरुंडेल थे। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए होम रूल लीग ये जो है कि राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, और भारत में स्वशासन के लिए जो है कि राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए ये किया गया था। देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कि 28 अप्रैल 1916 में जो है कि बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद से सितंबर 2016 में एनी बेसेंट के द्वारा जो है कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, और एनी बेसेंट ने जब किया था तो उसमें इसके सचिव जो है कि जॉर्ज अरुंडेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकारों में कौन महिला तीर्थकार थी? फर्स्ट ऑप्शन है सुमतिनाथ, सेकेंड ऑप्शन है अरिष्टनेमी, थर्ड ऑप्शन है मल्लीनाथ एंड फोर्थ ऑप्शन है शांतिनाथ। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो है कि तीर्थकारों में से महिला तीर्थकार पूछ रहा है, तो महिला तीर्थकार कौन थी? तो ये थी आपके ये मल्लीनाथ। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये महिला तीर्थकार थी। देखिए ये जो है कि 19वां तीर्थकार थी मल्लीनाथ जैन धर्म के। देखिए सुमितनाथ की बात करें ये 5वें तीर्थकार थे, अरिष्टनेमी की बात करें तो ये 22वें तीर्थकार थे, एंड शांतिनाथ की बात करें तो ये जो है कि आपके 16वें तीर्थकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? फर्स्ट ऑप्शन है आजीवक के लिए, सेकेंड ऑप्शन है महासंगी के लिए, थर्ड ऑप्शन है निगंठ के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है थेरवारी के लिए।
तो अशोक ने जो है कि गया जिला में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो ये खुदवाई थी अजीविक के लिए। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि कल हमने पूछा था आप लोगों से, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? फर्स्ट ऑप्शन था प्रयागराज से कानपुर, सेकेंड ऑप्शन था प्रयागराज से लखनऊ, थर्ड ऑप्शन था प्रयागराज से वाराणसी एंड फोर्थ ऑप्शन था प्रयागराज से प्रतापगढ़। तो जो उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी मार्च 1859 में, तो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी आपका इलाहाबाद से कानपुर। देखिए ये अभी प्रयागराज हो गया, तो ये प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। फर्स्ट ऑप्शन जो है कि आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में, सेकेंड ऑप्शन है वैशाली में, थर्ड ऑप्शन है पाटलिपुत्र में एंड फोर्थ ऑप्शन है कश्मीर के कुंडल वन में। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा एक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO ROARO करके। तो आप लोग यहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा आप लोगों को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।